जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को अत्यधिक दर्द क्यों होता है और वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा जरूर कमेंट करें। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को वह कथा को सुनाता हूं जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को पता चलेगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी अचानक वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी का प्रणाम स्वीकार करते हैं और अपने प्रिय भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लगता है आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको तो मेरे मन की सभी बातें पता हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्न पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, और वे प्रश्न हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। कलयुग की समस्त स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है, और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को अत्यधिक दर्द क्यों होता है। वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है, और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मनुष्य को कौन सा पाप लगता है, और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहते हैं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, किसी नगर में गिरजेश नाम का एक पंडित रहता था जो बहुत ही निर्दय स्वभाव का था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम श्यामू था। उसने श्यामू का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं किया था, क्योंकि श्यामू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। इसलिए उसे स्त्री जाति से नफरत होने लगी थी। जब श्यामू विवाह के योग्य हुआ तो राजन ने उसका विवाह सावनी नाम की स्त्री से कर दिया। सावनी देखने में बहुत ही सुंदर थी। विवाह के बाद गिरजेश उसे बहुत डरा धमका कर रखता था, लेकिन बेचारी वह कुछ कर भी कैसे सकती थी, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सावनी अपने ससुर से बहुत डरती थी और श्यामू भी अपने पिता से बहुत डरता था। वह अपने पिता से नजरें तक नहीं मिला पाता था और अपने पिता की हर बात को मान लेता था। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब सावनी को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है तो उस दिन भी सावनी किसी तरह से घर का सारा कार्य कर लेती है और खाना भी बना लेती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस नगर में मासिक धर्म के समय किसी भी स्त्री के हाथ से कुछ लेना या बना हुआ भोजन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जब श्यामू के पिता यानी कि सावनी के ससुर को यह बात पता चल गई कि उसकी बहू ने मासिक धर्म के दौरान घर का भोजन बनाया है, तब सावनी के ससुर उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मासिक धर्म के समय घर का भोजन बनाने के कारण उन्होंने सावनी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उन दिनों श्यामू व्यापार के किसी कार्य की वजह से दूसरे नगर गया हुआ था। इधर उसके पिता ने उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था और अब बेचारी रेखा रोते हुए उस नगर से बाहर जाने लगी।
वह बेचारी अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता भी बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। इस वजह से सावनी अपने मायके न जाकर एक वन की तरफ जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी ध्यान साधना में लीन है। फिर सावनी उन महात्मा जी के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद महात्मा जी ने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है। तो वे महात्मा जी सावनी से कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तब सावनी उन महात्मा जी को जवाब देते हुए कहती है, हे विप्र, मैं एक गरीब घर की स्त्री हूं। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक धनवान पंडित के घर में कर दिया था। उन महात्मा जी को सावनी अपने जीवन में घटित सारी घटनाओं का वृतांत सुना देती हैं और यह भी कहती हैं, हे विप्र, किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? किसने स्त्रियों को मासिक धर्म की असहनीय पीड़ा सहने का कठोर श्राप दिया था? और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? मासिक धर्म के समय स्त्रियों को छूने से क्या होता है? तब वे महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, यह तो सत्य है कि स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा हर महीने सहन करनी पड़ती है। हे पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से मिल जाएंगे। वे महात्मा जी सावनी से कहते हैं, एक नगर था। उस नगर में राजेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। राजेश को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह बहुत बुद्धिमान, गुणवान तथा धार्मिक स्वभाव का था। उस नगर के सभी व्यक्ति उसका बड़ा सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म, उपासना किया करता था। वह हर प्रकार से धन, धान्य और संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम रजनी था, जो अपने पति की तरह अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन राजेश ने अपने घर पर महादेव की पूजा रखी और सभी साधुओं को स्वयं उनके घर जाकर निमंत्रण देकर बुलाया। साथ ही उस नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को भी उसने पूजा तथा भोजन के लिए आमंत्रित किया। पूजा के दिन जब वे सभी ब्राह्मण उसके घर पर पहुंचे तो राजेश ने उन सभी साधुओं का विधिपूर्वक अतिथि सत्कार किया और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाकर महादेव की पूजा आराधना की। इसके बाद उसने उन साधुओं को एक स्वच्छ आसन पर बिठाकर भोजन कराया। साधुओं को भोजन कराने के बाद राजेश ने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए उन सभी साधुओं को वस्त्र आदि दान में देकर विदाई दी। वे सभी साधु उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद वह अपने परिवार के सदस्यों तथा गरीब और भूखे व्यक्तियों को भोजन कराता है। दोस्तों, वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से शिव जी की पूजा पाठ और सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद जब वह अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है, तब वह देखता है कि उसके घर के सामने एक कबूतर और एक तोता बात कर रहे हैं। राजेश उस कबूतर और तोता की पूरी बात सुनता है तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कबूतर और तोता उसके पिछले जन्म के माता पिता ही थे, जो अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कबूतर और तोता बन गए थे। तब राजेश अपने मन में सोचने लगता है कि यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु के शरीर लेकर आए हैं। पता नहीं किस पाप के कारण इन दोनों को इतना दुखदाई शरीर प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों के उद्धार के लिए मैं क्या करूं? यह सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आती और वह भगवान शिव जी का स्मरण करता है। फिर उसके मन में गुरु रामदत्त जी की याद आती है। वह मन में सोचते हुए कहता है कि सिर्फ गुरु रामदत्त जी ही मुझे मेरे माता पिता के उद्धार का उपाय बता सकते हैं। इसीलिए सुबह होते ही राजेश स्नान, पूजा पाठ आदि कार्य संपन्न करके गुरु रामदत्त जी के आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचते ही राजेश गुरु रामदत्त जी का आशीर्वाद लेता है। तब गुरु रामदत्त जी राजेश से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आप दुखी दिखाई भी पड़ रहे हैं। आप निश्चिंत होकर मुझे अपने दुख का कारण बताएं। गुरु रामदत्त जी की बात सुनकर राजेश कहने लगता है, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम है। आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राजेश गुरु रामदत्त जी से कहता है,
हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके पास अपनी एक दुविधा का उपाय जानने की अभिलाषा लेकर आया हूं। कृपया करके आप मुझे मेरी इस दुविधा से बाहर निकालने का कष्ट करें। मैं इस दुविधा को लेकर बहुत चिंतित हूं। तब गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप दुखी ना हो। आप मुझे निश्चिंत होकर अपनी उस दुविधा को बताइए। हम आपको को आपकी उस दुविधा से बाहर निकालने का उपाय अवश्य बताएंगे। फिर राजवीर गुरु रामदत्त जी से कहता है, हे मुनिश्रेष्ठ, कल मैंने अपने घर पर शिव जी की पूजा रखी थी। मैंने उस पूजा में भगवान शिव जी की आराधना की और उसके बाद मैंने कई साधुओं और भूखे व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराया। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने एक कबूतर और एक तोता खड़े होकर किसी बारे में बात कर रहे थे। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थीं, जिसमें वह कबूतर उस तोते से कह रहा था कि हे नाथ, आज हमारे पुत्र के घर में जो साधु भोजन करने के लिए आए हुए थे, उनके लिए जो एक बर्तन में दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सर्प ने अपना सारा विष डाल दिया था। उस दूध में सर्प का विष मिला हुआ देखकर मुझे उन साधुओं और उसके घर में आने वाले सभी अतिथियों के प्राणों की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसी दूध से ही खीर बनने वाली थी। इस वजह से अगर कोई वह उस दूध से बनी हुई खीर को खा लेता तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती और इसका पूरा इल्जाम मेरे पुत्र पर पड़ता। इसलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। लेकिन जब बहू की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तब उसने मुझे एक डंडे से बहुत पीटा और मेरा एक पैर भी तोड़ डाला। इस वजह से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। मुझे पैर की पीड़ा सहन नहीं हो रही है। राजेश गुरु रामदत्त जी से कहते हैं, हे पुत्र, कबूतर की इन दुख भरी बातों को सुनकर वह तोता भी बहुत दुखी हो जाता है और वह भी अपने दुख के कारण की कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैं पिछले जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसकी हर जरूरत को किसी न किसी तरह से अवश्य पूरा करता था। लेकिन आज इस ब्राह्मण ने सिर्फ मुझे ही छोड़कर सभी व्यक्तियों को भोजन करवाया है, ने मुझे थोड़ा सा भी भोजन नहीं कराया, मुख पर एक नजर तक नहीं डाली और ना ही इसने मुझे जल तक पिलाया। इसी वजह से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। फिर राजेश गुरु रामदत्त जी से आगे कहता है कि अपने पिता की ऐसी दशा देखकर उन दोनों पर बहुत दया आई और अपने माता पिता को कबूतर और तोता के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बहुत दुख भी हुआ। उस दिन से मुझे हर क्षण अपने माता पिता की चिंता सताने लगी है और उस दिन से मुझे रात दिन नींद भी नहीं आती है। अब मुझे हर क्षण यह चिंता सताती रहती है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा दान धर्म जैसे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे माता पिता की ऐसी दशा क्यों हो गई है, उन्हें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता को ऐसे दुख सहने पड़ रहे हैं और मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे उन्हें इस दुखदायी शरीर से मुक्ति मिल सके। तब गुरु रामदत्त जी अपनी दिव्य दृष्टि से राजेश के पिता के पिछले जन्म के कर्मों का सारा दृश्य देख लेते हैं और फिर राजेश से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में एक घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे माता पिता की इस जन्म में ऐसी दुर्दशा हुई है। राजेश गुरु रामदत्त जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे विस्तार से यह बताने का कष्ट करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्गति हुई है। फिर गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता रामपुर नगर के एक धनवान सेठ थे। तुम्हारे पिता प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक दिन जब तुम्हारे पिता एकादशी का व्रत रखे हुए थे, उस दिन उन्होंने दान धर्म का कोई कार्य नहीं किया और ना ही द्वार पर आई हुई गायों को एक रोटी खिलाई थी। उन्होंने तो कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध कर्म भी नहीं किया और तुम्हारे पिता अपने पिछले जन्म में मासिक धर्म के समय भी तुम्हारी माता के साथ संबंध बना लेते थे। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में तोता का रूप प्राप्त हुआ है। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माता की इस दुर्दशा के कारण के बारे में बताता हूं। तो सुनो, तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी घर का भोजन बना लेती थी और मासिक धर्म के समय भगवान की पूजा पाठ भी कर लेती थी। तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी भगवान को भोग लगा देती थी।
इसकी वजह से तुम्हारी माता को महापाप लगा था। इसीलिए तुम्हारी माता को अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कबूतर का रूप प्राप्त हुआ है। दोस्तों, रामदत्त जी राजेश से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, मासिक धर्म के समय स्त्रियां 3 दिनों तक अपवित्र मानी जाती हैं। इस दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और इन 3 दिनों तक रजस्वला स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई स्त्री इन 3 दिनों में से किसी भी दिन गलती से अपने बाल धो लेती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को रजस्वला स्त्रियों के साथ विसिया भोग भी नहीं करना चाहिए। जो भी पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ विष या भोग करता है या उनके वस्त्रों को छूता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। रजस्वला स्त्रियों के शरीर में पूरे 3 दिनों तक वही घोर पाप निवास करता है, लेकिन चौथे दिन स्नान करने के बाद वे पवित्र हो जाती हैं। चौथे दिन स्नान करने के बाद जवला स्त्रियों को सबसे पहले अपने पति का मुख देखना चाहिए, और यदि आपका पति किसी भी वजह से समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करना चाहिए। फिर गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, इसी पाप के कारण तुम्हारी माता को कबूतर और तुम्हारे पिता को तोता का रूप लेकर जन्म मिला है। तब राजेश कहता है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपा करके मुझे मेरे माता पिता को इस असहनीय शर से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएं। फिर गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम अपने माता पिता को मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करना होगा और दान धर्म करना होगा। गाय माता की सेवा करनी होगी, उन्हें मिष्ठान खिलाना होगा और भगवान के सामने अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी होगी। राजेश गुरु रामदत्त जी द्वारा बताए गए सभी कार्यों को करता है, जिससे उसके माता पिता के सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वे महात्मा जी सावनी से कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वे महात्मा जी सावनी से कहते हैं, हे पुत्री, यह बात सतयुग की है। उस युग में व्रतास नाम का एक असुर था। असुर होने के कारण उसका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसने अपनी खूंखार सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना के पास कई भयानक और शक्तिशाली अस्त्र थे, जिससे सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी देवी देवता अपने प्राणों को बचाकर स्वर्गलोक से भागने लगे। फिर देवराज इंद्र भी अपने प्राण बचाकर भागने लगे। देवराज इंद्र भागते हुए एक गुफा में छिप गए, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक वृतास से उस गुफा के अंदर छिपकर अपने प्राण नहीं बचा पाए। वृतास ने अपने कुछ सैनिकों को देवराज इंद्र की तलाश में भेज दिया और उन सैनिकों ने देवराज इंद्र को खोज निकाला। फिर वृतास ने देवराज इंद्र को युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवराज इंद्र और वृतास के बीच आकाश में बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके वृतास को मार डाला। वृतास के मरते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और देवराज इंद्र ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए बड़े चिंतित मन से ब्रह्मदेव से कहते हैं, हे परमपिता, मेरे हाथों से वृतास की मृत्यु हो गई है और इस वजह से मेरे अंदर ब्रह्म हत्या वास कर रही है। आप ही मुझे इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाएं। फिर ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र के अंदर से ब्रह्म हत्या को बाहर निकाला। तब ब्रह्म हत्या बाहर निकली और उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पास एक सुझाव है, जिसे करने के बाद देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा सकते हैं। आप मेरे 4 भाग कर दीजिए और आप मेरा पहला 1/4 भाग अग्नि के भीतर डाल दीजिए, जिससे कोई भी मनुष्य अग्नि को जला ना सकेगा और मैं उस एम के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। मेरा दूसरा 1/4 भाग जल के अंदर डाल दीजिए। जो भी मनुष्य जल में थूकेगा और जल में मल मूत्र का त्याग करेगा, तब मैं उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। मेरा तीसरा 1/4 भाग वृक्षों के अंदर डाल दीजिए, जिससे जो भी मनुष्य वृक्षों को बेवजह काटेगा, उस मनुष्य के अंदर भी मेरा वास हो जाएगा। फिर ब्रह्म हत्या अप्सराओं को बुलाने के लिए कहती है
और कुछ अप्सराएं ब्रह्मलोक में प्रकट हो जाती हैं। तब ब्रह्म हत्या उन अप्सराओं से अपना 1/4 भाग ग्रहण करने को कहती है। तब उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उस ब्रह्म हत्या से कहती है, हे ब्रह्म हत्या, मैं इसे ग्रहण करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब वह ब्रह्म उस अप्सरा से कहती है, हे अप्सरा, जो भी पुरुष रजसला स्त्री के साथ बंध बनाएगा उसके अंदर मेरा वास हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर देते हैं और देवराज इंद्र से कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम ही इस कार्य को पूर्ण करो। फिर देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के बताए अनुसार ब्रह्म हत्या का 1 भाग अग्नि को, दूसरा भाग जल को, तीसरा भाग वृक्षों को तथा ब्रह्म हत्या का 4था भाग स्त्रियों को प्रदान कर देते हैं। इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है तथा उन्हें छूता है, उस पुरुष को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको यह पता चल गया होगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। कलयुग की समस्त स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को अत्यधिक दर्द क्यों होता है। वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मनुष्य को कौन सा पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।